बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। बाबा पंचम दास जी का भंडारा। श्री परमहंस दयाल जी ने एक दिन फरमाया कि बाबा पंचम दास जी ने भंडारा किया। लगभग 250-300 महात्मा इकट्ठे हुए। सभी व्यक्तियों से राय लेकर और परामर्श करके बराबर का घी व शक्कर डालकर हलवा तैयार कराया। उस भंडारे में पंजाबी महात्मा इकट्ठे हुए थे। बड़ी रुचि से भोजन किया। वे आप श्री को भी बुलाकर ले गए थे। उनकी देखा देखी वहाँ के रईस को भी विचार आया कि हमारे गांव के साधारण व्यक्ति ने ऐसा काम किया है जो कि हमको भी पहले करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अभी कर दे। इस धनी व्यक्ति के परामर्श दाता एक ब्राह्मण थे। उन्होंने उनसे सलाह ली। उन्होंने कहा कि पूरी और सब्जी बनवा लो। पाँव भर आटा प्रति व्यक्ति के हिसाब से काफ़ी होगा। तात्पर्य यह है कि इसी हिसाब से पूरियां तैयार हुई और सभी महात्मा भोजन करने बैठ गए। 2 पंजाबी व्यक्ति शेर भर खाने वाले पाँव भर पूरियों को चटनी की तरह चाट कर बैठ गए। उधर खाना समाप्त हो गया, गड़बड़ी मच गई। अब उस समय क्या हो सकता था? बहुत आपस में सलाह मशवरा किया, कोई बात ठीक ना बैठी। अब महात्मा पंचम दास जी ने श्री परमहंस दयाल जी से पूछा कि आप कोई युक्ति फरमाएं। अब पत्तलों पर से महात्मा भूखे उठे तो बहुत खराब बात होगी। आप श्री ने फरमाया कि बाजार में सिपाही दौड़ा दो कि जितने हलवाइयों की दुकानें हैं सब पर पूरी तलवाना शुरू करा दे। जब तक पूरी तैयार हो उस समय तक यह कार्रवाई करें कि जितने भी भाग हैं उनमें आजकल आम और कटहल पके हुए लगे हैं, वे तुड़वा कर दे दिए जाए। उस गांव में बाग बहुत थे। आज्ञा देने की देर थी कि बात ही बात में टोकरे के टोकरे कलमी आम और कटहल आ गए। महात्माओं से कहा गया कि पूरी बाद में खाइएगा, इससे पहले इसका शौक कीजिए। सब लोगों ने खाना शुरू किया और ऐसे तृप्त हो गए कि पूरियों की इच्छा भी ना रही। इससे तात्पर्य यह है कि अनुभवी व्यक्ति से सद परामर्श लेना चाहिए। हर एक काम के बारे में एक ही व्यक्ति परामर्श नहीं दे सकता। एक दिन हुजूर ने फरमाया कि हजरत फरीद उद्दीन अत्तार जब अत्तारी की दुकान करते थे उस समय एक फ़कीर उनकी दुकान के सामने खड़ा हुआ और कई घंटे तक खड़ा रहा, किंतु अत्तार साहब ने बिल्कुल उसकी ओर ध्यान ना दिया और अपनी दुकान के काम में लगे रहे। तब उस फ़कीर ने उससे कहा कि मियाँ, तुम दुकानदारी में ऐसे व्यस्त हो कि मृत्यु तक का ख्याल नहीं। बता तो तुम्हारी जान कैसे निकलेगी? उस समय उन्होंने झुंझला कर उत्तर दिया कि मेरी जान के बारे में पूछते हो
तुम बताओ कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी। फकीर साईं यह सुनकर दुकान के सामने लेट गया और निष्प्राण हो गया। यह देखकर अत्तार साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ और ऐसा वैराग्य हुआ कि उसी समय सब नाते रिश्तों से किनारा करके फकीरी धारण कर ली। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ पश्चिमी पंजाब भाग 2। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरि ओम। पश्चिमी पंजाब भाग 2। यह तन विष की बैलरी हरि अमृत की खान। शीश दियो जो हरि मिले तो ही सस्ता जान। इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी जी बोले, यदि नाम सिर के मोल भी प्राप्त हो तो भी सस्ता जानना चाहिए। यह शरीर तो विष की बैल है जिसमें अनेक प्रकार के विष है, वासना और विकार रूपी फल लगे हुए हैं। इस बेल को गुरु ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटकर इसके स्थान पर अमृत फल हरि नाम की पैबंद लगानी चाहिए। दास ने जिस समय इस नासवान सिर को गुरुदेव के चरण कमलों में रखा तो उन्होंने गुरु मंत्र अर्थात उस महावाक्य का उपदेश दिया। यह वही परम उपदेश था जो परंपरागत चला आ रहा था। उस दिव्य शब्द को सुनते ही दिल में प्रेम छा गया और ऐसा अनुभव हुआ कि यह शब्द तो पहले से ही मेरे अंदर हो रहा है। अपने निज घर की अनमोल वस्तु भूली हुई थी और दास भटक रहा था। उसी समय मन में यह विचार आया कि स्वामी जी के पावन चरणों में एक क्षण के लिए भी विलग न होना पड़े। सतगुरु ऐसा भेद बताया आया नजर निराला। धागे मन के बाजो अंदर दम दम फिर दी माला। तिलक निशानी त्रिकुटी अंदर दिठा खास उजाला। दासन दास दया गुरु कीति मिटिया यम का पाला। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसके पश्चात स्वामी जी ने कहा, आपका गांव तो साथ ही है, अब आप अपने घर जाओ, फिर जब जब दिल चाहे तो दर्शन करने के लिए आ जाना। दास का दिल घर जाने को बिल्कुल नहीं करता था, परंतु गुरु आज्ञा के वशीभूत होकर जाना पड़ा। भकरे वाली से और भी प्रेमी तथा दास के संबंधी दर्शन के लिए मलपुर गोजरा आने लगे। दास कई दिन तक निरंतर दर्शन करने के लिए स्वामी जी के पास जाता रहा।
इधर भकरे वाले गांव के प्रेमियों ने आपस में विचार विमर्श करके स्वामी जी को भकरे वाले में दर्शन देने की प्रार्थना कर दी। प्रेमियों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वामी जी भकरे वाली पधारे। भक्तों जनों ने बहुत आदर भाव दर्शाया। यहाँ भी दिन रात प्रभु भक्ति का प्रचार होने लगा। दूर दूर के गांव से संगत इकट्ठी होकर स्वामी जी के दर्शन और सत्संग सुनने के लिए आने लगी। एक दिन स्वामी जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में से पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के इस रूप का वाक्य को बोले। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन थाई, विलप करे चात्रिक किनी आई। त्रिका न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यार जियो। हो घोल जियो घोल घुमाई, गुरु दर्शन संत प्यार जियो। स्वामी जी यह शब्द बोलते रहे और अपने नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाते रहे। सारी संगत यह देखकर चकित थी कि बाबा जी क्यों रोते हैं। एक दो प्रेमियों ने यह अनुमान लगाया, शायद इन्हें कोई अपना सगा संबंधी याद आता होगा और उसी के वियोग में रोते होंगे। एक प्रेमी ने बहुत साहस करके पूछ ही लिया कि महाराज जी, लोग तो गुरु बानी पढ़ते और दूसरों को सुनाते हैं, परंतु गुरु बानी पढ़कर रोते तो नहीं, आप क्यों रोते हैं? उस प्रेमी की यह बात सुनकर स्वामी जी बोले, हमको अपने श्री गुरु महाराज जी का वियोग सता रहा है। हमें उनके दर्शन किए हुए 2 वर्ष हो गए हैं और दर्शन करने की आज्ञा नहीं आ रही। इतने लंबे समय की कल्पना करके ही बरबस नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। फिर रोते रोते स्वामी जी कहने लगे, सानो गुरु दर्शन दी आस जी, लागे गुरु दर्शन दी प्यास जी। रेड़ा उंज बनाया सबरिया, सारा गंद बरूठ निवारिया। प्यारा आन के कर ले निवास जी, सानु गुरु दर्शन दी आस जी। इस प्रकार कई दिन तक यह प्रेम प्रसंग चलता रहा। उन्हीं दिनों 2-4 भक्तों ने यह विचार किया कि यदि हमारे गांव में एक कुटिया बन जाए तो क्या ही अच्छा हो। फिर तो ऐसे महापुरुषों के पवित्र दर्शन सदा ही होते रहेंगे। तब भक्त काशीराम जी, भक्त सुंदरदास जी, सरदार भगवान सिंह जी, सरदार हरनाम सिंह जी, भक्त फकीर चंद जी तथा भक्त लक्ष्मी चंद जी इत्यादि ने स्वामी जी से प्रार्थना की, कृपा करके आप यहाँ एक कुटिया बनाए। स्वामी जी ने उनके सच्चे प्रेम को देखकर एक दिन कुटिया के लिए एक स्थान को पसंद कर लिया। फिर उसके लिए तैयारी होने लगी। सरदार भगवान सिंह जी तथा सरदार हरनाम सिंह जी जमींदार ने कुटिया के लिए भूमि अर्पण की। लगभग 16 दिन भकरेवाली में विराजमान रहकर स्वामी जी समीपवर्ती गांव में प्रेमियों को दर्शन देकर गोजरा लौट गए। स्वामी जी बुर्ज गांव, खुदायार, चिन्नौट गांव में दर्शन दे चुके थे। मलपुर गोजरा गांव से भक्त करमचंद जी और भक्त रलिया राम जी की प्रार्थना पर स्वामी जी उनके गांव चकबंदी में पधारे। चकबंदी में भी स्वामी जी का सत्संग होने लगा।
गांव के सभी प्रेमी सत्संग में सम्मिलित होते थे। किंतु उन दिनों भक्त बसंदा राम जी मल्होत्रा, जो कि साहूकार थे, अपने धन के मान में ही घर में बैठे रहते थे। यदि किसी ने आकर उन्हें सत्संग में सम्मिलित होने के लिए कहा तो उन्होंने इतना कहकर टाल दिया कि हमने बहुत ऐसे महात्मा देखे हैं, इसलिए मैं ऐसे सत्संग में जाकर क्या करूँगा। इनके मन में विचार था, मैं धनवान हूँ, महात्मा शायद मुझसे कुछ मांग न ले। इसी कारण भक्त बसंदा राम जी सत्संग में सम्मिलित ना होते थे। कुछ दिन पश्चात भक्त बसंदा राम जी के मन में विचार आया कि जाकर देखना चाहिए कि ये महात्मा कैसे हैं। लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने को आते हैं, भला देखना चाहिए कि यह कैसा पाखंड है। तब यह थोड़ी सी प्रसाद लेकर स्वामी जी को दूर से प्रणाम कर कर एक ओर प्रसाद रखकर बैठकर सत्संग श्रवण करने लगे। स्वामी जी ने उस दिन भी श्री गुरु महाराज जी की पुण्य स्मृति में आंसू बहाए और प्रेम पूर्ण सत्संग किया। भक्त बसंदा राम जी ने जब स्वामी जी के वचन सुने तो इन्होंने पूछा, महाराज, यदि आपको इतना ही प्रेम है अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में, तो आप उनके दर्शन करने के लिए चले जाएं। स्वामी जी बोले, हमको अभी दर्शन करने के लिए आज्ञा पत्र नहीं आया है। इस प्रकार उस दिन रात्रि को सत्संग समाप्त हुआ। सभी प्रेमी अपने अपने घरों में आकर विश्राम करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल भक्त बसंदा राम जी ने कचहरी में किसी मुकदमे के संबंध में जाना था। उस मुकदमे में पेशी थी। उस मुकदमे में विजय पाना बड़ा कठिन कार्य था। जब भक्त बसंदा राम जी सत्संग सुनने के बाद घर जाकर सोए तो उन्होंने एक स्वप्न देखा कि कचहरी में निश्चित समय पर न्यायाधीश की कुर्सी पर सांवले रंग के सफ़ेद रेशमी चोले वाले एक महापुरुष बैठे हैं, जिन्होंने गले में सुंदर माला तथा सिर पर गुलाबी रुमाल बांधा हुआ है। साथ ही उन्होंने आँखों पर सुंदर चश्मा लगाया हुआ है। यह महापुरुष वकालत कर रहे हैं। भक्त बसंदा राम जी ने न्यायाधीश के इस भेष को देखकर लोगों से पूछा कि यह न्यायाधीश कब आए हैं और इन्होंने ऐसे वस्त्र क्यों पहने हुए हैं। तो पता चला कि न्यायाधीश आज ही आए हैं। पहले न्यायाधीश का तबादला हो गया है। जब भक्त बसंदा राम जी आवाज़ होने पर उपस्थित हुए और अपना पक्ष किया तो न्यायाधीश के रूप में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भक्त बसंदा राम जी के पक्ष में निर्णय दे दिया। इसी खुशी में अपने घर में सोए हुए भक्त बसंदा राम जी उछले और उन्हें जाग आ गई। तब यह चकित होकर विचार करने लगे कि यह न्यायाधीश कैसे है, किंतु फिर इसे अपने मन का भ्रम जानकर और स्वप्न समझकर मन के संकल्प का दमन कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर जब यह निश्चित समय पर कचहरी में पहुँचे तो न्यायाधीश ने इनके साधारण सा बयान सुनकर डिग्री दे दी और इनके पक्ष में निर्णय दिया, जैसा कि इन्होंने सपने में देखा था। कचहरी से घर लौटकर सत्संग में गए और जाते ही सर्वसंगत में इन्होंने स्वामी जी से श्री गुरु महाराज जी की वेशभूषा के संबंध में पूछा। जब स्वामी जी ने अपने हृदय सम्राट श्री महाराज जी के पवित्र शरीर की शोभा तथा वेशभूषा का वर्णन किया
तो भक्त बसंताराम जी प्रेम के वशीभूत होकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और स्वप्न की सारी वार्ता कह सुनाई। साथ ही इन्होंने मुकदमे में विजय प्राप्त करने का समाचार भी सुनाया, जिसे सुनकर स्वामी जी जो अपने नेत्रों से प्रेम आंसू बहाने लगे, उसी क्षण भक्त बसंताराम जी ने स्वामी जी से क्षमा मांगी और बीते हुए समय को याद करके पश्चाताप करने लगे। तब भक्त बसंताराम जी ने स्वयं तथा अपने समस्त परिवार को स्वामी जी से गुरु मंत्र उपदेश दिलवाया। भक्त बसंताराम जी ने कुछ काल पश्चात श्री महाराज जी से संन्यास भेष ले लिया और इनका नाम स्वामी विचारात्मानंद जी रखा गया। इस प्रकार चकबंदी में श्री महाराज जी का पावन यश बहुत फैला। चकबंदी से स्वामी जी झंग नगर में पधारे। वहाँ एक गुरुद्वारे में नित्य प्रति आपका प्रेम पूर्ण सत्संग प्रवचन होने लगा। झंग नगर में रहते हुए वहाँ के लोग आपसे बहुत प्रेम करने लगे और भक्ति योग का उत्तम सत्संग सुनकर काफ़ी प्रेमी सेवक बन गए, जिनमें से पंडित साहिब दित्तामल जी, भक्त दीवान चंद जी, भक्त मथुरा दास जी, भक्त सुंदर दास जी, मलिक घनश्याम दास जी तथा बाबू गणपत राम जी शिरोमणि थे। कुछ दिन पश्चात स्वामी जी झंग के आसपास के 2-4 गांवों में भ्रमण करने के लिए पधारे। पंडित साहिब दित्तामल भी आपकी सेवा में रमता गए। मार्ग में पंडित जी ने पूछा, स्वामी जी, जहाँ आपका कोई परिचित व्यक्ति ना हो वहाँ आप कैसे निर्वाह करते होंगे? खाने पीने की तो आपको काफ़ी कठिनाई होती होगी। स्वामी जी बोले, भाई आप देखते चलो कि हमारा मालिक हर समय हमारे साथ है, हमारी चिंता उसको है। इस प्रकार चलते चलते अब आप एक गांव के समीप पहुँचे तो एक भगत नहर पर स्नान करने आ रहा था। उसने आपके भगवे भेष को देखकर प्रणाम किया और भोजन के लिए प्रार्थना कर दी। वह प्रेमी बोला, महाराज मैं पटवारी हूँ, आप मेरे घर को कृपया पवित्र कीजिए, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। स्वामी जी पंडित जी के साथ गांव में पटवारी जी के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर आप चारपाई पर विराजमान हो गए। उस समय घर में भोजन तैयार हो रहा था। थोड़ी देर पश्चात पटवारी जी ने आकर बड़े प्रेम से बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट भोजन कराया। ऐसा उत्तम भोजन देखकर पंडित जी स्वामी जी से पूछने लगे, यह पटवारी जी आपके पहले से ही परिचित है जो इतने प्रेम से भोजन बनाया है? प्रायः साधुओं को तो लोग केवल भिक्षा ही देते हैं। यह सुनकर स्वामी जी बोले, आपको पहले भी कहा है कि हमारी चिंता किसी और को है, हमारे ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हमें खीर हलवे इत्यादि की आवश्यकता पड़ी, यह पदार्थ मिलने भी दुर्लभ हो जाएंगे। हमें तो एक की आवश्यकता है, अनेक की नहीं। एक के पीछे अनेक आएंगे। इस प्रकार उस गांव से विदा होकर स्वामी जी दूसरे कई गांव में भ्रमण करते हुए एक दिन गांव भुवाना जिला झंग में पधारे। श्री स्वामी जी श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन और सीमा के लिए सीमा प्रांत में प्रार्थना पत्र भी भेजते रहते थे। भुवाना में एक वार्षिक यज्ञ होता था। यहाँ एक कुटिया
पंज तीर्थ में निराकारी मठ के एक महात्मा रहते थे। वे इस यज्ञ का प्रबंध करते थे। स्वामी जी से उनका बहुत प्रेम था और उन्होंने बड़े आदर पूर्वक स्वामी जी के लिए विशेष प्रबंध कर रखा था। एक दिन भक्त कृपाराम जी को पता चला कि स्वामी जी भुवाना के वार्षिक यज्ञ में पधारे हैं, तो वह दर्शन करने के लिए घर से चोरी से निकल पड़े। लगभग 40 मील पैदल यात्रा करके यह बुहाना पहुँचे। वहाँ स्वामी जी के दर्शन करके अपने मन की प्यास को बुझाया। थोड़े समय पश्चात भक्त कृपाराम जी के पिताजी और चाचा जी पहुँच गए और उन्होंने भक्त कृपाराम जी को डरा धमकाकर घर लौटने के लिए विवश कर दिया। वह उन्हें अपने साथ ले गए, परंतु प्रेमी को भला चैन कहाँ। फिर एक दिन भक्त कृपाराम जी चुपके से घर से निकलकर स्वामी जी के पास आ गए और सेवा का लाभ उठाने लगे। इनका सच्चा प्रेम देखकर घर वालों ने यह सोचा कि यह तो मार खाकर और कष्ट सहन करके भी अपने प्रेम को नहीं छोड़ते, इसीलिए अब यह हमारे काम के नहीं रहे। उसी दिन भक्त कृपाराम जी ने स्वामी जी की सेवा घर छोड़कर करनी आरंभ कर दी। अभी स्वामी जी भुवाना कुटिया में ही विराजमान थे। यज्ञ की समाप्ति में अभी 2 दिन बाकी थे कि उनको नगर टल बुलंद सीमा प्रांत में श्री सतगुरुदेव महाराज जी का कृपा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनको आकर दर्शन करने की आज्ञा दी गई थी। जब स्वामी जी को यह पत्र मिला तब उनको ऐसी खुशी प्राप्त हुई मानो चिरकाल से तड़पते चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल गई हो। खुशी के कारण आंखों से अश्रु छलछला पड़े। स्वामी जी ने कुटिया के महात्मा से विदा होने के लिए कहा, परंतु वह प्रेम बस ना माने। तब स्वामी जी वहाँ चुपके से चले और सीधे चकबंदी गांव में पहुँच गए। आपने सर्व भक्तों को यह सुखद समाचार सुनाया और पास वाले गांव कोट खुदायार में भी संगत को सूचना दी गई कि जिस प्रेमी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने हो वे तैयार हो जाए। वहाँ के भक्त देवी दयाल जी श्री महाराज जी के परम उपासक थे। उन्होंने जब यह समाचार सुना तो तत्काल ही चकबंदी आ गए। चकबंदी से भक्त बसंदा राम जी, भक्त कृपा राम जी, भक्त रलिया राम जी और भक्त देवी दयाल जी सब तैयार होकर बड़े उत्साह और प्रेम पूर्वक स्वामी जी के साथ श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए यह सब प्रेमी टल बुलंद पहुँचे। श्री महाराज जी उस समय टल बुलंद के कृष्णा द्वारा में विराजमान थे। स्वामी जी ने अपने प्यारे प्रीतम के दर्शन पाकर अपनी विरह अग्नि को शांत किया और सतगुरु प्रेम में इतने अश्रु बहाए कि श्री महाराज जी के चरण कमल भीग गए। भक्त बसंदा राम जी ने जब दर्शन किए तो पहले स्वप्न में जैसे दर्शन किए थे ठीक वैसे ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी को भी पाया। भक्त कृपाराम तथा दूसरे प्रेमी भी श्री महाराज जी के दर्शन पाकर बहुत आनंदित हुए। इन प्रेमियों को अपने घर इत्यादि भूल गया। यह प्रेम विभोर होकर स्वामी जी की सराहना और उनका धन्यवाद करते हुए कहने लगे, स्वामी जी, आपने हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन करवाकर जो उपकार किया है उसका बदला हम अनेक जन्म तक ना दे सकेंगे। यह सब प्रेमी काफ़ी दिनों तक श्री महाराज जी के मुखारबिंद से अमृत प्रवचन सुनते रहे। तब एक दिन महाराज जी ने इनको पंजाब लौटने की आज्ञा दी और कहा,
अब आप अपने घर जाकर अपने कार्य व्यवहार को संभालो। श्री महाराज जी के इस आज्ञा को सुनकर यह सब भक्त रोकर प्रार्थना करने लगे, दाताजी, हमें अपने चरणों से अलग ना करो। हमारे घरों में बेशक धन, पुत्र, स्त्री, सब प्रकार का सुख है, परंतु जब से आपके दर्शन किए हैं हमारे घर के यह सारे सुख नाशवान प्रतीत होते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। हम इन्हीं चरणों में सारी आयु व्यतीत करना चाहते हैं। कृपा करके हमें अपनी चरण सेवा में ही रखो। श्री महाराज जी इनको कई बार जाने के लिए कहते रहे, किंतु इन भक्तों ने बार बार यही विनती की, श्री सतगुरुदेव जी, आप हमारे साथ पंजाब चलिए, नहीं तो हम अपने प्राण इन्हीं चरणों में न्यौछावर कर देंगे। इन भक्तों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर श्री महाराज जी ने पंजाब पधारने की प्रार्थना स्वीकार की। इस प्रकार काफ़ी दिनों तक श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन करके भक्त बसंदा राम जी, भक्त रलिया राम जी तथा भक्त देवी दयाल जी श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार पंजाब में अपने घरों को लौट आए। घर में सब प्रकार का सुख वैभव होने पर भी उनका मन उदास रहने लगा और यह दिन रात श्री महाराज जी के आगमन की बाट जोते रहे। काफ़ी प्रतीक्षा के पश्चात उन्होंने एक कृपा पत्र टल बुलंद से चकबंदी में इन प्रेमियों को मिला, जिनमें श्री महाराज जी के चकबंदी पधारने की सूचना थी। यह कृपा पत्र पाकर यह प्रेमी जन खुशियां मनाने लगे। उन्होंने श्री महाराज जी के विश्राम के लिए एक नई धर्मशाला बनवानी आरंभ कर दी। समस्त ग्राम निवासियों ने अपने घरों और गली कुचों को अच्छी प्रकार साफ करके सजाया। लंगर का भी बहुत अच्छा प्रबंध किया। बस अब तो सब प्रेमियों के दिलों में उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी जब अपने प्राणाधार श्री सतगुरुदेव जी के दर्शन होने थे। यहाँ यह बात सिमरन रखने योग्य है कि सतगुरुदेव महाराज जी ने पश्चिमी पंजाब में अज्ञान अंधकार में भटके हुए प्राणियों को ज्ञान प्रकाश देने और मोह निद्रा से जगाने के लिए अपने अभिन्न हृदय स्वामी निजात्मानंद जी को भेजा था। स्वामी जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार गांव-गांव में भ्रमण करके उनका संदेश प्राणी मात्र तक पहुंचाया, जिससे श्री महाराज जी के कई पुरातन आत्माओं को नवीन जागृति मिली। श्री महाराज जी के आगमन पर उन प्रेमियों ने अपना सर्वस्व श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया, अर्थात शरणागत होकर श्री महाराज जी के चरण रज उपासक महात्मा बन गए। यहाँ जो स्वामी जी के सत्संग का यहाँ इतना विस्तृत वर्णन दिया गया है, तो उसका अभिप्राय यह है कि प्रेमी जन उस पृष्ठभूमि को भली भांति समझ सके। श्री सतगुरुदेव जी चकौरी से टल बुलंद चले गए थे। वहाँ काफ़ी समय विराजमान रहकर श्री महाराज जी सन 1926 के आरंभ में अपने वचनानुसार गांव चकबंदी जिला झंग में पधारे। प्रेमियों की प्रेम प्रतीक्षा समाप्त हुई। उनको वैसी ही प्रतीक्षा समाप्त हुई, वैसी ही प्रसन्नता प्राप्त हुई जैसी प्रसन्नता भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने नगर निवासी को हुई थी। कहने को तो श्री महाराज जी के इन लोगों ने पहली बार दर्शन किए थे, किंतु सभी के हृदयों में यह विश्वास था कि श्री महाराज जी एक साधारण महात्मा अथवा साधु नहीं, बल्कि सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है।
श्री महाराज जी के आगमन से यहाँ दिन रात सत्संग और उपदेश अमृत की अमर सरिता बहने लगी। स्वामी निजात्मानंद जी इन लोगों के हृदय में प्रेम चिंगारी तो पहले ही लगा गए थे। श्री महाराज जी के परम पवित्र दर्शन करके उस प्रेम ने अद्भुत रूप दिखाया। दूर दूर से संगत श्री महाराज जी के दर्शन करने आने लगी। जाति धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को भुलाकर हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के अनुयायी श्री महाराज जी से भक्ति योग का निष्पक्ष सत्संग सुनकर आनंदित होने लगे। अंतर्यामी श्री सतगुरुदेव जी सभी के संशय भ्रम को दूर कर दिए। किसी को प्रश्न उत्तर करने की आवश्यकता ही ना पड़ी। इस प्रकार महाराज जी चकबंदी में पधारे हुए एक सप्ताह व्यतीत हो गया। तब एक दिन समीप के गांव रजोबा से पंडित मोहनलाल जी भी महाराज जी के पावन दर्शन करने हेतु चकबंदी आए। यहाँ यह बात स्मरण रहे, पहले पंडित मोहनलाल जी ने मल्होत्रा भक्त बसंताराम जी के निवास पर स्वामी निजात्मानंद जी के दर्शन किए थे। भक्त बसंताराम जी स्वामी जी को पंडित मोहनलाल जी का परिचय देते हुए कहा था, स्वामी जी यह रजोबा निवासी पंडित है। स्वामी जी इन्हें मिलकर बहुत प्रसन्न हुए थे। इस घटना के कुछ दिन पश्चात चकबंदी में एक धर्मशाला के उद्घाटन के अवसर पर हुई। स्वामी जी ने वहाँ एक भजन बोला जिसकी पहली पंक्ति यह है, मेरा पिया मुझे बतला दो, कोई आन के मिला दो, बन बन ढूंढ थकी मैं पी को, कैसे समझाऊं इस जी को, मोहे ऐसी बात बता दो, कोई आन के मिला दो, मन में हरदम रहे उदासी, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, मोहे मन की प्यास बुझा दो, कोई आन के मिला दो, निजात में मोह माया ने घेरा, राह कठिन है घोर अंधेरा, मोरे मन की जोत जला दो, कोई आन के मिला दो, मेरे पिया मुझे दिखला दो, कोई आन के मिला दो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष भाग तीसरे पश्चिमी पंजाब के भाग 3 में इस पर प्रकाश डाला जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुदेव के प्रथम दर्शन। श्रीमती प्रेमलता जी लखनऊ से स्वामी परमहंस हीरानंद पुरी जी महाराज जी के बारे में फरमाती है। परमहंस हीरानंद पुरी जी के अनन्य प्रेमी भक्त लाला लाहौरी राम जी के सुपुत्र बाल कृष्ण जी से मेरी प्रथम भेंट सर्वोदय सत्संग में हुई।
मैं अपनी माताजी के साथ सर्वोदय में होने वाली संगोष्ठी में श्रोता के रूप में गई थी। संगोष्ठी का विषय था मेरे सपनों का भारत। वह भी वहाँ पर अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। अचानक संयोजकों ने बालकृष्ण जी को कहा कि इस विषय में वह अपना मत व्यक्त करे। जिस धारा प्रवाह के साथ इन्होंने अपने सपनों का भारत वर्णन किया, हम सब सुनकर स्तब्ध रह गए। अगले ही सप्ताह संगोष्ठी का विषय था स्वतंत्र भारत में नारी का स्थान। इस दिन भी वही हुआ जिस ढंग से उन्होंने विषय को आदि से अंत तक वर्णन किया, श्रोताओं के मन को छू गया। संगोष्ठी के उपरांत मेरी माताजी ने आगे बढ़कर इन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि भारत को ऐसे ही नवयुवकों की आज आवश्यकता है। उनके हृदय में इनके प्रति ममत्व इतना उभर आया कि लगा कि यह हमारे ही परिवार का शायद एक सदस्य है। आपस में पते का आदान प्रदान हुआ और हम अपने अपने घर चले गए। हम माँ बेटी यही सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में ऐसे संस्कार इन्हें कहाँ से मिले। एक दिन अचानक हमारे यहाँ आए और बताया कि हमारे गुरुदेव आने वाले हैं। घर पहुँचने पे पता चला कि गुरुदेव समय से पहले और समय से पूर्व ही चले गए। हम मन महसूस कर रह गए, कैसे थे इनके गुरुदेव। एक जिज्ञासा हुई कि काश हम भी उनके भरपूर दर्शन करते। अगले दिन ही पता चला कि गुरुदेव की आज्ञा से ही यह आश्रम चले गए थे और गुरुदेव द्वारा संचालित हीरापुरी पब्लिक हाई स्कूल में ड्राइंग पढ़ाने लगे थे। पता चला कि शायद गुरु पूर्णिमा के बाद आए। 6 महीने का समय काटना मुश्किल हो रहा था, अतः हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव जी के दर्शन करने का मन बना लिया। यह तो सोचते थे कि जिनका भक्त इस प्रकार का है तो वह गुरु तो ना जाने क्या होंगे। मन में नाना प्रकार के संकल्प उठते। सोचती गुरुदेव को मिलूंगी तो यह पूछूंगी वह पूछूंगी, पढ़ी लिखी थी सो यहाँ तक सोच गए कि उनसे शास्त्रार्थ करूंगी। जालंधर से गाड़ी पकड़कर मुकेरिया स्टेशन पहुंची। मुकेरिया स्टेशन से दगन की पुली तक टेम्पो आदि मिलते थे जो हाजीपुर जाते थे। वहाँ से नहर के किनारे किनारे 5 मील पैदल जाना पड़ता था। जब हमने गुरुदेव जी के दर्शनों की इच्छा प्रकट की तो ये हमें लेने आ गए थे। हाँ, हमारे हृदय में उठते संकल्प विकल्पों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। किसी तरह रुकते रुकते हम लोग आश्रम पहुँचे। एक पलंग पर विराजमान गुरुदेव प्रवचन शुरू करने ही जा रहे थे। प्रवचन में व्यावधान ना हो, अतः हम भी उस जन समूह में बैठ गए। प्रवचन करते करते गुरुदेव ने मेरे मन में उठ रहे नाना प्रकार के प्रश्नों ने युक्ति उत्तर तो दिए ही, साथ ही हंसते हंसते यह भी कहा, आज बच्चे थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो सोचने लगते हैं हम महात्माओं से शास्त्रार्थ करेंगे। अब तो मेरे धीरज का बांध टूट गया। प्रवचन समाप्त होते ही भागी और जाकर श्री चरणों से लिपटकर रोने लगी। मन की संपूर्ण व्यथा सागर बनकर उमड़ पड़ी थी। गुरुदेव मुस्कुराए, प्यार से बोले, अब तो तुम आ ही गई हो, बस अब क्या, सब ठीक हो जाएगा। मन ने फिर उड़ान भरी। मन ही मन कहा, गुरुदेव मुझे जीवन साथी ऐसा मिले कि बस जीवन कट जाए। कोई गुरु भक्त हो तो और अच्छा है। गुरुदेव ने कान फूंक दिया और महात्मा श्रद्धानंद जी को आवाज़ लाकर कहा कि इस बच्ची को
नाम समझा दे। महात्मा श्रद्धानंद जी उस समय सफ़ेद कपड़ों में ही थे, परंतु उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें नाम समझाने की आज्ञा थी। महात्मा जी ने ब्रह्म ज्योत देखने के लिए त्रिकुटी स्थान में ध्यान लगाने की जुगती बताने के लिए आँखों को छुआ ही था कि कोटि सूर्य का प्रकाश दिखाई दिया। मन से भी अंधेरा मिटने लगा। इसके उपरांत गुरुदेव ने समझाया कि दिवाली संगरूर करेंगे आना। 3 दिन वहाँ रहकर जब घर आई तो लग रहा था कि जो कुछ मेरे पास था वह तो सब कुछ वहाँ रह गया, और जो कुछ नहीं था शायद मिल ही गया था। गुरुदेव के प्रथम दर्शनों ने ही मेरे जीवन से अंधकार दूर कर मुझे गुरु चरणों की सेवा बख्श दी, जिसके सहारे जैसे तैसे प्रारब्ध भोगते हुए काफ़ी जीवन कट ही गया है। आशा है शेष दिन भी अच्छे से ही कट जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रवचन शुरू करने से पहले श्री नंगल बिहालन भगवान जी के चरण कमलों में इस दास का कोटि सा दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब भी प्रवचन आरंभ करते थे तो पहले हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। ओम सच्चिदानंदाय नमः। कर्मयोग। श्लोक। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्धेया समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति ही उब सुकृते दुष्कृते तस्मा धोगाया युजस्वा योग कर्मसु कौशलम। गीता अध्याय 2 मंत्र 49-50। अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थिर हुए संग को त्याग कर और सिद्धि असिद्धि में सम होकर तू कर्मों को कर, यह समता ही योग कहलाती है। बुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को यहाँ छोड़ देता है। इसीलिए तू योग के लिए कर्म में युक्त हो। कर्म में योग कल्याण रूप है। उपयुक्त दोनों श्लोकों में कहा है समत्वम योगा उच्यते तथा योगा कर्मसु कौशलम में अनासक्त निष्काम कर्म योग की शिक्षा है, जिसको योग दर्शन में स्पष्ट रूप से अनुष्ठान करना बतलाया है। श्लोक। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः स्त्रिविधा मित्रेषाम। अर्थ। योगी का कर्म न पुण्य वाला होता है न पाप वाला, क्योंकि पाप कर्म जो शास्त्र विरुद्ध व्यभिचार हिंसादिक तो उसके लिए सर्वथा त्याज्य ही है। पुण्य कर्म परोपकार आदि अनासक्त निष्काम भाव से ईश्वर समर्पण करके करता है। इसीलिए कर्तापन का अभिमान और फलों में आसक्ति न होने से सब कर्म उसके लिए अकर्म रूप ही है। दूसरे जो साधारण अयोगी लोगों के पाप पुण्य से मिश्रित
तीन प्रकार के कर्म होते हैं। सतोगुण से केवल पुण्य कर्म, रजोगुण से पाप पुण्य मिश्रित कर्म और तमोगुण से केवल पाप कर्म ही होते हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के कर्मों में मूर्ख मनुष्य कर्तापन का अहंकार करता है। ईश्वरार्पण न करके उन कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म मरण में ही भटकता रहता है, कभी भी छुटकारा नहीं पाता है। नीचे मुंडकोपनिषद के मुंडक 9 के मंत्र 27 में कथित है कि कर्म से मुक्ति नहीं होती। श्लोक: अविद्याया मंतरे वर्तमानः स्वयं धीराः पंडितभ्यमन्यमानः जघन्यमाना परियन्ति मूढ़ा अध्ययनैव नियमाना यथान्धा। अर्थ: अविद्या अर्थात मिथ्या कर्म से मुक्ति होती है। इस विचार में रात दिवस फंसे हुए ज्ञानी पंडित अपने को सत असत का विचार करने वाले मानते हुए इधर उधर भटकते हैं। मूर्ख मनुष्य नीची अवस्था में गिरते हुए अंधे के पीछे लगकर ही ले जाया गया, जैसे एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा जाता है और दोनों ही मार्ग को ना जानते हुए किसी गड्ढे या नदी, कूप आदि में गिर जाते हैं। मूर्ख मनुष्य कर्म में फंसे हुए कर्म से ही मुक्ति मिलती है। इस विचार में मतवाले होकर अपने को बुद्धिमान और पंडित समझते हुए नीच योनियों में गिरते हैं। जैसे अंधे के पीछे लगकर दूसरा अंधा भी कूप में जा गिरता है, इसी प्रकार वे मनुष्य भी अविद्या में ग्रसित स्वयं तो गिरते ही हैं, परंतु दूसरों को भी अपने साथ ही कूप में गिराते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्म कांड की श्रेणी तो है जिसको ग्रहण करना आवश्यक है, किंतु जो मनुष्य इस सीढ़ी का आश्रय लेकर आगे चलने से रुक जाते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, वह स्वयं भी गिरते हैं और अपने संगियों को भी गिराते हैं। जैसे अंधे के पीछे लगकर अंधा गिरता है। श्लोक: अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्याभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मणि न प्रवेदयन्ति रागा चेनातुरा क्षीण लोकश्चिवन्ते। उपरोक्त ज्ञान में बहुत तरह रहते हुए या काम करते हुए हम लोग मार्ग पर पहुंच गए, यह अभिमान करते हैं। अज्ञानी लोग कर्म में फंसे हुए परमात्मा को नहीं जानते, राग से दुखी होकर नीच योनियों में गिर जाते हैं, अर्थात मनुष्य योनि से गिरकर पशु योनि में प्रवेश करते हैं। भावार्थ: कर्म कांड में फंसे हुए अर्थात कर्म को ही मुक्ति का साधन मानते हुए हम सफल हो गए हैं, ऐसा अभिमान करते हैं। वे अज्ञानी हैं, क्योंकि प्रथम बतला चुके हैं कि अकेले कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। जो कर्म करने वाले निष्कामता से अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप ज्ञान तक पहुँच जाते हैं, उन मुमुक्षुओं को तो कर्म में अभिमान नहीं होता। जो कर्म के अभिमान से परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करते, उनको आत्मज्ञान नहीं होता तथा वे कर्म के रोग से दुखी होकर ज्ञान से नीचे की अवस्था जन्म मरण के चक्कर में जा गिरते हैं। अर्थात जन्म मरण, सुख दुख, स्वर्ग नरक का कारण पाप पुण्य कर्म है और पाप पुण्य का कारण वासना प्रवृत्ति है। अर्थात शुभ कर्म में अशुभ वासना से पाप और शुभ वासना से
पुण्य कर्म होता है तथा वासना का कारण राग और द्वेष है। जिसको द्वेष होता है उसके नाश करने का यत्न किया जाता है और जिसमें राग होता है उसके प्राप्त करने का यत्न किया जाता है। जिस मनुष्य में राग और द्वेष दोनों विद्वान है उसका जन्म होना आवश्यक है। जिसका राग द्वेष नाश हो गए हैं उसका जन्म मरण निवृत्त हो जाता है अथवा वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इष्टा पूर्तमन्यमाना वरिष्ठम नानेच्छयो वेदयन्ते प्रमुढ़ा ना कस्य पृष्ठे ते सुकृतेनु भूत्वे मलोकम हनिन्तरम चा विसंति। शेष अगले अध्याय में। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत पर वचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दो प्रकार की विद्या। दुनिया में इल्म दो तरह के होते हैं, एक सीना और दूसरा सफीना। सफीना इल्म वह होता है जो कहने सुनने अथवा पढ़ने लिखने में आ सके। तमाम व्यवहारिक विद्याएं इसकी मिसाल है। यह इल्म शिक्षक के दिमाग में से शिष्य के दिमाग में उतारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीना इल्म वह होता है जो गुरु के सीने से अर्थात हृदय से शिष्य के हृदय में उतरता है। यही आध्यात्मिक विद्या है। किताबों की भाषा के द्वारा इसे प्रकट ही नहीं किया जा सकता, कारण भाषा मन के संकेत पर चलती है और मन भौतिकता में रमा होता है। अतएव उसकी अपनी सीमाएं हैं, अतः कितनी भी समर्थ भाषा क्यों न हो उसमें मन का व्यापार ही चल सकता है। सीना इल्म आध्यात्मिक अनुभूति का विषय है। उसे वाणी के द्वारा किसी भी तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। गुरु की कृपा से ही इस विद्या का राज खुलता है। बिना गुरु के शरण गए इस इल्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ लो उससे तुम भगवान को नहीं समझ सकते। किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता, अंगूठों से हमल होता तो सौहर क्यों रवा होता। ओम बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।